हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग अरसलान खान यूट्यूब चैनल। ऑलमोस्ट अब एक मंथ से ज़्यादा हो चुका है मुझे ये यूट्यूब चैनल लॉन्च किए हुए। और उसके साथ साथ ये है कि ऑलमोस्ट अब 10 के करीब जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों का फीडबैक भी जो थोड़ा बहुत मुझ तक अरसाल हुआ है, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी मेरे तक आप लोगों के आए हैं। वैसे तो जो कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर उनको ओवरऑल मैंने जब देखा तो कुछ तो जो सवालात थे वो बहुत ही मासूमाना सवाल थे और उनके बहुत ही मासूमाना से जवाबात बनते हैं। तो उतने मासूमाना जवाबात तो मेरे पास नहीं है, मगर कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं वो मैंने कहा कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। और क्यों मैंने सेपरेट वीडियो बनाई, वो इसलिए बनाई क्योंकि कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और हर किसी के माइंड में, स्पेशली स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसे सवालात होते हैं, मगर फॉर एनी रीज़न वो ये सवालात नहीं पूछते। तो मैं ऐसे सवालात को इंडिविजुअली भी आंसर कर सकता था, मगर मैंने कहा कि नहीं, इस पे एक वीडियो बनाता हूँ और ये है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके माइंड में भी ऐसे ही सवालात हों मगर वो किसी भी वजह से ना पूछ पाएँ तो उनको भी एड्रेस कर दूँ। सो आई हैव शॉर्ट लिस्टेड 3 क्वेश्चंस जो कि मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और रेलिवेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो लेट्स सी कि वो कौन से सवालात हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ अबाउट के ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम सर अरसलान। वालेकुम अस्सलाम। आई रिसेंटली केम टू नो यू अबाउट फ्रॉम वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड हु इज़ योर स्टूडेंट, ऑलराइट, and I am regularly watching your informative videos. I really appreciate your effort. Thank you very much for that. Next, you have to say, I am in the second semester of BBA from, all right. You have mentioned the name of the university, वो मैं ले नहीं रहा। The university is from the Twin Cities, means रावलपिंडी या इस्लामाबाद में से कोई भी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप इस वक्त BBA के सेकंड सेमेस्टर में हैं। Moreover, you have to say, however, I was aiming my graduation from top business schools like LUMS, but the fee structure of LUMS is unaffordable for me, and due to certain family issues, I cannot leave my family. People generally say to me that the job market is very competitive and only graduates from top business schools are given preference in job market. Can you please guide me on this, and what would be our future in the job market? Now this question is one of the questions जो कि मुझसे अक्सर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पूछते हैं और ये है कि इस सवाल को मैं कोशिश करता हूँ कि डिटेल में एड्रेस करूँ और मैं चाहूँगा कि आप इसको गौर से सुनें। देखिए, एक चीज़ ये कि नो डाउट अबाउट दिस कि जो टॉप बिजनेस स्कूल्स होते हैं, जो कि अच्छे बिजनेस स्कूल्स होते हैं, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मींस वहाँ पर अच्छा एकेडमिक इन्वायरमेंट होता है और अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। इसके साथ साथ वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, प्लस क्वालिफाइड फैकल्टी होती है एंड आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, जो क्लास फेलोज होते हैं, वो भी खासे कंपेटिटिव होते हैं। तो ओवरऑल आपकी जो ग्रूमिंग होती है, जो आपकी नर्चरिंग होती है, वो एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में होती है। तो इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर होता है, इसका इम्पैक्ट आपके नॉलेज पर होता है और ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रूम करके मार्केट में लेकर आती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो ऑटोमेटिकली फिर मार्केट में आपको अच्छे तरीके से वेलकम भी किया जाता है और जब भी आप ये कह लें कि मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बाकियों से आप बेहतर होते हैं। बट डूइंग योर स्टडीज और ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ टॉप बिजनेस स्कूल और फ्रॉम अ टॉप यूनिवर्सिटी डजंट मीन्स के इट्स अ गारंटी कि आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, सो द थिंग इज दैट आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इट्स नॉट अ गारंटी नहीं है। हाँ, अच्छी बात है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है और इवन इफ यू हैव एनी स्कॉलरशिप अवेल इट, ठीक है। बट ये समझ लेना या ये सोच लेना कि यार मैं तो क्योंकि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ या टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ तो शायद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से ना हो, ये बिल्कुल गलत सोच है। ठीक है, यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। द थिंग इज दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। देखिए, आपके अंदर अगर स्किल्स हैं या आपने अपने अंदर अगर स्किल्स डेवलप की हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास पर्सनैलिटी है एंड यू हैव ग्रूम्ड योर सेल्फ ड्यूरिंग योर 4 years, तो डेफिनेटली यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज विद यू। सो आपने अपने आप पे फोकस करना है। ठीक है, फॉरगेट अबाउट एनी अदर थिंग कि यार क्या चीज़ें हैं या मेरे साथ क्या डिसएडवांटेजेस अटैच हैं, उन सबको भूल जाएं। आजकल के टाइम के अंदर बहुत आसान है कि आप अपने अंदर एबिलिटीज़ डेवलप करें, आप स्किल्स सीखें, रेलिवेंट स्किल्स सीखें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। यूट्यूब के ऊपर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये कह लें कि यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेक्चर्स अवेलेबल हैं।
बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने आप को ग्रूम करें। अगर आप अपने आप को ग्रूम कर लेते हैं तो आप किसी भी तरीके से अपनी वर्थ, अपना कैलिबर, अपना नॉलेज जो है वो प्रूव कर सकते हैं और जॉब मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। सो द थिंग इज दैट जस्ट डोंट फील लाइक दिस कि अगर आप जो है वो अपनी डिज़ायर्ड जो भी आप करना चाह रहे थे, डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप जाना चाह रहे थे, अगर वहाँ पर आप नहीं इनरोल हो पाए फॉर एनी रीज़न, सो इट्स नॉट द एंड। ठीक है, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, so this is the first question. Now quickly moving on towards the second, and the second question is all right. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. Sir, with reference to your last video, job versus business, all right, I want to have an advice from you that I have capital available with me and I'm looking for a safe investment from where I can get regular profit. All right, can you please let me know risk free and scam free investment opportunities available? अच्छा, ये सवाल जब मेरे पास आया तो उसके ऊपर मेरी पहली एक दिल में मैंने पहले इसके ऊपर ये सोचा, मैंने कहा यार मैं कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो मैं इस पे कहाँ से जो है वो अपनी एडवाइस दे सकता हूँ। मगर फिर दूसरे लम्हे मुझे ख्याल आया कि हमारे यहाँ अक्सर हम ये देखते हैं कि क्योंकि इतने ज़्यादा स्कैम्स हैं और ओवरऑल ग्लोबली भी हम देखें तो देखिए स्कैम से दुनिया भरी पड़ी है। तरह तरह के हमें आए रोज़ जो है वो स्कैम्स सुनने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से अच्छे खासे समझदार लोगों को ट्रैप कर लेते हैं। तो आई एम ग्लैड, सबसे पहली चीज़ तो आपने लिखी है कि रिस्क फ्री और जो है वो स्कैम फ्री को ही मैं आपको एडवाइस दूँ। तो द थिंग इज़ दैट कि सबसे पहली चीज़ ये देखें, हमें हमेशा, ये सब के लिए एक बात है, हमें नुकसान कब होता है? हमें नुकसान तब होता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, या तो हम किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं या फिर कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी लालच कर रहे होते हैं। ठीक है, वहां पर हमें नुकसान होता है। ठीक है, तो आपने लालच नहीं करनी और अंधा एतमाद किसी पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जी गारंटेड प्रॉफिट है, गारंटेड ये है। देखिए अगेन मैं अपने उन्हीं अल्फाज को रिपीट करूंगा, गारंटी कुछ नहीं होती। ठीक है, सो यू नीड टू डबल चेक, यू नीड टू चेक अगेन एंड अगेन कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने जा रहे हो। लोगों से पूछें, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से पूछें क्या जो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने जा रहे हो वो सही है या नहीं है। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट और कमिंग टूवर्ड्स योर क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है, तो देखिए उस पर मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि जहाँ तक आपने कहा ना कि मुझे कोई एडवाइस दें, तो इस वक्त जो मेरे पास आपके लिए एडवाइस आ रही है, एक तो ये कि मुझे ये नहीं पता कि आपका कैपिटल का क्या वॉल्यूम है, कितने पैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं और किस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। सो अगर मुझे सारी तफसीलात पता होती तो मैं आपको डिटेल में आंसर करता, मगर इसके ऊपर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने बहुत सेफ जाना है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है नेशनल सेविंग सेंटर, ठीक है, जिसको स्टेट बैंक ही गवर्न करता है। और नेशनल सेविंग सेंटर के जो दफातर हैं वो हर जगह पर हैं। आप चेक कर लें कि आपके जो जहाँ पर आपकी रेजिडेंस है वहाँ पे नज़दीक तरीन कौन सा है, वहाँ पे आप चले जाएं। उनकी मल्टीपल स्कीम्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। 1 माह से लेकर 1 साल तक अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बाउंड करते हैं, आप 6 मंथ्स के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को बाउंड करते हैं, आप 10 सालों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को बाउंड करते हैं, उसी हिसाब से उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है, उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो वहाँ पे जो ये कह लें कि जो इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन है वो डिपेंड करती है फ्रॉम स्कीम टू स्कीम। वैसे तो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है उसमें 8% के ऊपर अब जो है वो इंटरेस्ट रेट आ गया है, शरह सूद जिसको कहते हैं। तो यू कैन जस्ट गो टू नेशनल सेविंग सेंटर, वहाँ पर यह है कि आपकी बहुत ही सिक्योर किस्म की ये इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने आपको वही इन्वेस्टमेंट बताई है जो कि सबसे सिक्योर्ड है। तो इसके अलावा अगर यह है कि अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से इसके ऊपर पूछें तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएगा। मगर अगेन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने जा रहे हो डबल चेक और चेक मल्टीपल टाइम्स कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है लोगों ने जो है वो ना सिर्फ ये कि वो प्रॉफिट के चक्कर में अपनी जो प्रिंसिपल है उसको भी बाउंड कर दिया और प्रिंसिपल भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया। तो ऐसी सिचुएशंस पर खासी डिप्रेसिंग हो जाती हैं और बैठे बिठाए ना सिर्फ आपके लिए बल्कि अपनी पूरी फैमिली के लिए मसला बन जाता है। सो कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, और देखते हैं ये तीसरा सवाल क्या है एंड व्हाट समवन हैज टू आस्क। And our third question is, hey, hello, Arsalan. I was your silent listener on channel FM 101. All right, that's great and good to know. Ever since you left radio, I was searching for you and recently came across your YouTube channel. All right, thank you very much. You are doing great. I really appreciate.
I want to be a radio broadcaster. Please guide me over this and what skills are important. All right, first of all, I really appreciate कि आपने मुझे ढूंढ निकाला. वैसे तो आजकल किसी को भी ढूंढना कोई मुश्किल काम इसलिए नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बहुत आसानी से आजकल हम किसी का भी पता लगा सकते हैं. देन यू हैव आस्क्ड कि यू वांट टू बी अ रेडियो ब्रॉडकास्टर, और रेडियो ब्रॉडकास्टर के लिए आप चाह रही हैं मैं आपको गाइड करूं. देखें, रेडियो ब्रॉडकास्टर जो कोई भी बनना चाह रहा है या जो कोई भी इंटरेस्टेड है रेडियो ब्रॉडकास्टर बनने में, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रेडियो ब्रॉडकास्टर के लिए वो ये होता है कि उसको अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल हासिल हो, आपको अपने अल्फाज के ऊपर जो है ना वो अबूर हासिल हो. क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ जो प्राइवेट रेडियो चैनल्स हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो लूज टॉक कर जाते हैं, मगर जो ये कह लें कि स्टेट ओन्ड जो कि चैनल्स हैं वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर खासी तवज्जो दी जाती है. आपके बोलने के मेयार को जो है ना वो खासा परखा जाता है. तो आपको ना सिर्फ ये कि अपने बोलने पर अबूर हासिल हो, बल्कि इसके साथ साथ क्वालिटी स्पीकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. सो द थिंग इज़ दैट कि जो कुछ भी आप बोलें कोशिश ये करें कि सोच समझ के बोलें, थोड़ा बोलें मगर मेयारी बोलें. और प्लस ये कि जो कुछ भी आप बोल रहे होते हैं ना थ्रू माइक, तो एक बात ये याद रखें कि रेडियो में जो है ना वो कोई भी रीटेक नहीं होता. व्हाटसोएवर यू आर सेइंग वो माइक के थ्रू ऑन एयर जा रहा है, सब उसको सुन रहे हैं. ठीक है, तो अगर आपने कोई चीज़ गलत कही है तो आजकल ऑडियंस इतनी समझदार है कि वो आपकी गलती पकड़ लेगी और कहेगी यार ये क्या मतलब कि जो है ना किस किस्म की गुफ्तगू जो है वो हमें सुनने को मिल रही है. तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, इसके ऊपर अपनी ग्रूमिंग करें. अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं, तो यू कैन ऑलवेज ट्राई. आप जो है वो रेडियो की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं. वेबसाइट का एड्रेस जो है वो अवेलेबल है मुख्तलिफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर. वहाँ पर जब भी ऑडिशन आए यू कैन ऑलवेज ट्राई योर लक एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड. सो दीज वर अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि मैंने कहा कि आप सबके साथ एक आज Q&A सेशन कर लें. आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और इसी तरह से आप चैनल के ऊपर जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं उनको देखते रहें. आई होप सो कि ये चैनल आपके लिए खासा इन्फॉर्मेटिव होगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड फॉर एक्नॉलेजिंग अरसलान खान यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच.